नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज का टॉपिक है 30 साल बाद बन रहा है संयोग। नवरात्रि के पहले दिन घर ले आए ये सामग्री, दिन दोगुनी रात चौगुनी करेंगे तरक्की। 30 साल बाद बन रहा है संयोग, नवरात्रि के पहले दिन घर ले आए ये सामग्री, दिन दोगुनी रात चौगुनी करेंगे तरक्की। 9 अप्रैल से चैत नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है। इस साल 30 वर्षों के बाद सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और वैधरती योग का निर्माण हो रहा है। ऐसा शुभ योग कभी कभार ही देखने को मिलता है। 9 अप्रैल से चैत नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है। घरों में देवी माँ के स्वागत की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। चैत नवरात्रि सभी 4 नवरात्रों पर्वों में विशेष मनाई जाती है, क्योंकि इसी दिन से हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो जाती है। वहीं अगर आप भी चाहते हैं कि यह नवरात्रि और नववर्ष आपके लिए शुभ हो तो एक कुछ जरूर करें। इस वर्ष कुछ योगों की वजह से नवरात्रि खास होने वाली है। ऐसे में इस उपाय से लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद और कृपा आप पर सदैव बनी रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, हम आगे वीडियो में यह भी जानेंगे कि नवरात्रि में कौन सा भोजन करना चाहिए और कौन सा भोजन नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नवरात्रि के पहले दिन इन चीज़ों की करें खरीदारी। सोने का सिक्का। नवरात्रि के दिन सोने का सिक्का या लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा वाले सोने के सिक्के अवश्य खरीदें। नवरात्रि समाप्त होने के बाद इसे घर की तिजोरी में रखें। इससे आर्थिक तंगी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। वहीं जो लोग सोना नहीं खरीद सकते हैं वे लाल वस्त्र अवश्य खरीदें। कमल पर विराजमान माता लक्ष्मी का चित्र। नवरात्रि के पहले दिन माता लक्ष्मी का ऐसा चित्र खरीदें जिससे वह कमल फूल पर विराजमान हो। उस चित्र को पूजा घर में रखें। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आर्थिक उन्नति होती है। 16 श्रृंगार। नवरात्रि के पहले दिन 16 श्रृंगार का सामान खरीदकर माता लक्ष्मी को अर्पण करने से माता दुर्गा बेहद प्रसन्न होती है। इससे घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। चांदी का घोड़ा। इस बार माता दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं, इसीलिए नवरात्रि के पहले दिन अगर आप चांदी का घोड़ा खरीदकर पूजा के घर में रखते हैं तो हमेशा घर में आर्थिक बरकत होती रहेगी। नवरात्रि में भूलकर भी न खाएं ये चीज़ें। भागवत पुराण में लिखा है इनके बारे में। हिंदू धर्म में नवरात्र के दिनों को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। ये 9 दिन साधना और अपनी सोई हुई शक्ति को जगाने का समय माना जाता है। पुराणों में भी माँ दुर्गा को शक्ति की देवी कहा गया है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक नवरात्रि में कुछ चीज़ों को खाने से मनाही की गई है। आइए जानते हैं देवी भागवत पुराण में क्या कहा गया है। बासी खाना ना खाएं। गीता में बासी भोजन को तामसिक और रोगवर्धक बताया गया है। ऐसे में भोजन को अपवित्र की श्रेणी में रखा गया है। इसीलिए बासी और जला हुआ भोजन व्रत के दौरान नहीं खाना चाहिए। मूली से बनाएं दूरी। ज्योतिष शास्त्र में मूली का संबंध राहु से बताया गया है। राहु के दोष को दूर करने के लिए मूली का दान करना चाहिए। आयुर्वेद के मुताबिक यह ज्ञानवर्धक होती है। इसके सेवन से रजो और तमोगुण की बढ़ोतरी होती है। इसीलिए व्रत के समय में मूली का सेवन नहीं करना चाहिए। लहसुन और प्याज भूलकर भी ना खाएं। नवरात्र के 9 दिनों में लहसुन और प्याज नहीं खाना चाहिए। इन दोनों को तमोगुण वर्धक माना जाता है।
लहसुन और प्याज उत्तेजना और काम भाव बढ़ाता है। इसके अलावा शास्त्रों में इसे राक्षसी भोजन कहा गया है। कहा जाता है कि इनकी उत्पत्ति राहु और केतु से हुई है, इसीलिए इसमें गंध आती है और पूजा पाठ में इनका उपयोग नहीं किया जाता। मांस का सेवन ना करें। नवरात्र के पर्व पर मांसाहार खाना वर्जित माना गया है। मान्यता के मुताबिक साधना के समय किसी और जीव को नहीं सताना चाहिए। दुर्गा सप्तशती में इसको लेकर खास दिशा निर्देश दिए गए हैं। पूजा करने वालों को जीवों पर दया भाव रखना चाहिए और अहिंसक रहना चाहिए। नवरात्रि के त्योहारों में मांसाहारी चीज़ों का सेवन करने से भी परहेज करना चाहिए। इसे किसी प्राणी के खिलाफ हिंसा माना जाता है और इसी वजह से सिर्फ वेज ही बनाया जाता है। हालांकि बंगाली नवरात्रि में नॉन वेज इसीलिए खाते हैं क्योंकि वो बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाते हैं। मसूर दाल ना खाएं। मसूर दाल को धार्मिक दृष्टि से अपवित्र माना जाता है। इसका संबंध मंगल ग्रह से माना गया है। बताया जाता है कि इसके सेवन से मन में उग्र और तामसिक विचार का संचार होता है। आयुर्वेद में इसे रजोगुण बढ़ाने वाला बताया गया है, जबकि साधना के लिए सात्विक गुण को बढ़ाना जरूरी होता है। सीताफल और गाजर से बनाएं दूरी। नवरात्रि व्रत करने वालों को गाजर और सीताफल से दूरी बनाना चाहिए। इन्हें रजोगुण वर्धक माना जाता है। गाजर भूमि के नीचे उगती है, इसीलिए इसे अपवित्र माना जाता है। बैंगन से बनाएं दूरी। नवरात्रि के दौरान बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए। बैंगन में रजोगुण होते हैं, ये सात्विक भाव को कम करते हैं। इसके अलावा इससे त्वचा रोग होने की भी संभावना होती है। बैंगन काम भाव को भी बढ़ाता है। बीन्स और मटर का न करें सेवन। नवरात्रि का व्रत रखने वाले लोगों को इन 9 दिनों में बीन्स और मटर भी नहीं खाने चाहिए। आप व्रत न रख रहे हैं तो और घर में किसी का उपवास है तब भी इन चीज़ों का सेवन न करें। दरअसल बीन्स और मटर आदि को फलहारी नहीं माना जाता है, इसीलिए इन्हें खाने की मनाही होती है। गेहूं और चावल का आटे से करें परहेज। नवरात्रि में लोग उपवास रखते हैं। इस दौरान आपको पूरे दिन के लिए अच्छी एनर्जी की ज़रूरत होती है। ऐसे में उन चीज़ों का सेवन करने के लिए कहा जाता है जो किसी तरह का आलस न दे। गेहूं और चावल ऐसा अनाज होता है जो डाइजेशन का प्रोसेस धीमा कर देते हैं, इसीलिए आपको इन्हें भी नहीं खाना चाहिए। टेबल सॉल्ट का न करें सेवन। व्रत रखने वाले लोग अपने खाने में टेबल सॉल्ट का इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। नमक किसी भी भोजन का मुख्य हिस्सा है और इसके बिना स्वादिष्ट भोजन की कल्पना करना असंभव है। लेकिन उपवास के दौरान नमक खाने की अनुमति नहीं होती। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि प्रोसेसिंग के दौरान इस तमाम केमिकल बेस्ड टेक्निक से बनाया जाता है, जिसके कारण यह अपनी शुद्धता खो देता है। वही सेंधा नमक अपने सबसे शुद्ध फॉर्म में होता है और यह खाने को लाइट बनाने के साथ कूलिंग प्रॉपर्टी भी प्रदान करता है। नवरात्रि के दिनों में इन सब्जियों का करें सेवन। एनर्जी के साथ ही मिलेगी ताकत। नवरात्रि के 9 दिनों के व्रत में कुछ ऐसी सब्जियों का सेवन किया जाना चाहिए जिससे शरीर को ताकत के साथ साथ पर्याप्त एनर्जी भी मिले। इसके लिए आप लौकी, खीरा, नींबू का सेवन कर सकते हैं। 9 दिनों तक चलने वाला नवरात्रि के पर्व में पूरे 9 दिनों तक माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है।
साथ ही 9 दिनों तक व्रत भी रखा जाता है। 9 दिनों के बाद कंजिका कन्या पूजन के साथ ये पर्व खत्म होता है। हालांकि हर जगह ये व्रत अलग अलग तरीके से किए जाते हैं। कुछ लोग पूरे 9 दिन व्रत रखते हैं तो कुछ अंत के 2 दिन। वहीं कुछ लोग पहले और आखिरी नवरात्र पर ही उपवास कर लेते हैं। ऐसे में अगर आप भी पूरे 9 दिनों तक व्रत रखने जा रहे हैं तो अपने खान पान पर ध्यान रखें। व्रत के दौरान आप कुछ ऐसी सब्जियों का सेवन कर सकते हैं जिनसे शरीर में आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति होगी। साथ ही पानी की भी कमी नहीं होगी। खीरा रखें हाइड्रेट। व्रत में आप खीरा या ककड़ी भी खा सकते हैं। इनके सेवन से पानी की पूर्ति होती है जिससे डिहाइड्रेशन से बचने में मदद मिलती है। खीरा या ककड़ी को आप सलाद के तौर पर भी खा सकते हैं। नींबू का करें सेवन। यदि आप लगातार 9 दिनों तक व्रत रखने में थकान और कमजोरी महसूस कर रहे हैं तो ऐसे में आप नींबू पानी का सेवन कर सकते हैं। ये आपको एनर्जी देने का काम करेगा, साथ ही थकान और पानी की कमी को भी पूरा करेगा। लौकी व्रत में खाते हैं। व्रत के दिनों में आप लौकी का सेवन भी कर सकते हैं। इससे आप जूस, सूप या फिर सब्जी बनाकर सेवन कर सकते हैं। लौकी के सेवन से डायबिटीज़ और मोटापे को दूर करने में भी मदद मिलती है। कच्चा केला भी है असरदार। सब्जियों में आप कच्चे केले का सेवन भी कर सकते हैं। इसके लिए आप केले की सब्जी या चिप्स बनाकर खा सकते हैं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की जानकारी। तो आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें। आप यह वीडियो अपने सभी मित्र और परिवार वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। आप और आपके माता पिता सदैव स्वस्थ रहें। आपको ढेर सारा प्यार और ढेर सारा धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।